बट 2 साल से 3 साल बीत गए, मैं दुबई से हर साल आते रहा, जो कि अब तक 14-13 साल हो गए हैं, मुझे नहीं मिला है। बायर्स लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया, लोग इधर आके चप्पल घिसते रह गए। देख रहे 2015 में मैंने पेमेंट किया हूँ और ये बात छुपाई कि इधर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे है। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत चक्कर काटी पेंड्रा ऑफिस में, तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे ना एक बार तो लॉक भी कर दिया था अंदर। बिल्डिंग तो खड़ी हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं है यहाँ पे। आप जानते हो मैं NRI हूँ, मैं उधर असुरक्षित फील कर रहा था, मैं वापस अपने देश आ गया। प्रश्न ये है मैं कहाँ रहूँ मेरे बीवी बच्चे को लेके। नहीं है, उन पे भरोसा ही नहीं है। जब मुझे उन्होंने भी ऑफिस से भगा दिया था। विदेशों में रह रहे NRIs को तब समस्या खड़ी हो जाती है जब उनको वहाँ पे सेफ़ नहीं फील हो रहा है। युद्ध जैसे हालात है और विदेशों में आप देख रहे हैं, उसके बाद जब वहाँ पे लोग रह रहे लोगों को अगर उनको अपने वतन की याद आती है, यहाँ आना चाहें तो। ऐसे बीच हमारे साथ एक यहाँ पे NRI आए हुए हैं, उनकी एक गंभीर समस्या है, वो उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट पे लाया। इसमें दिखा दें, ये देखिए एक प्रोजेक्ट है बन रहा है, ये नायगांव में है, वसई विरार शहर का नायगांव इलाका, वहाँ पर मुझे लेकर आए हैं। और आशीष शुक्ला हमारे साथ हैं। आशीष जी, ये आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, आशीष NRI हैं, दुबई में रहते हैं और वहाँ से इन्होंने ये प्रोजेक्ट पे कुछ बुकिंग्स दी थी अपनी घर के लिए। तो इनकी आप बीती क्या है, इन्हीं से सुनते हैं। बताइए सर, क्या कहेंगे आप? सर मैं दुबई में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ मेरे बीवी बच्चों के साथ। जैसा कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मतलब सिक्योरिटी दी थी कि आप इन्वेस्ट कीजिए इंडिया में और हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपसे कोई चीटिंग नहीं होगा, कुछ नहीं। तो उसी बेसिस पे मैंने 2015 में AVF ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट बुक किए थे। ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ खड़े हैं हम? यस। अच्छा, ओके। हमारे 2 फ्लैट थे और बिल्डर ने हमें एश्योरेंस दिया था कि हमारा काम बहुत फास्ट है, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बट 2 साल से 3 साल बीत गए, मैं दुबई से हर साल आते रहा। और आपको बताने के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद सर्विस करता हूं। मैंने घर दुबई में लोन लिया हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए। अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपना पहला घर ये प्रोजेक्ट में ख़रीदा था, जो कि अब तक 14-13 साल हो गए हैं, मुझे नहीं मिला है। उसका एग्रीमेंट कॉपी इधर है। अच्छा, AVF ग्रीन्स, ओके। ये इस प्रोजेक्ट पे आपने बुकिंग करी है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है क्या? रजिस्ट्रेशन हुआ है, हो गया है। हाँ। और इसमें लिखा पोजीशन नहीं मिल रहा है? नहीं, और 100% पेमेंट है, 100% पेमेंट है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट कमेंस किया था 2014 मिड में, ठीक है। और सारे बायर्स से अपना बड़ा एडवर्टीजमेंट लगा के इन्होंने बायर्स लोग से पैसे लिए, बुकिंग अमाउंट, XYZ अमाउंट, जो कुछ भी है। बहुत लोगों ने पैसा डाला और इन्होंने काम नहीं चालू किया टिल 2021। उसका रीज़न ये था, इन्होंने बायर्स लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया, लोग इधर आके चप्पल घिसते रह गए। देख रहे कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये टालते रहे कि आज काम चालू होगा, कल काम चालू होगा। जबकि यहाँ पे वेटलैंड PIL फाइल हुआ था और हाई कोर्ट का स्टेट था ऑन कंस्ट्रक्शन। और ये PIL फाइल हुआ है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ, 2013 में। और आपने बुकिंग कब आपसे मांगी गई? बुकिंग कब? 2015 में मैंने पेमेंट किया हूँ और सारे बायर्स ने 2014-15 में पेमेंट किया हुआ है। बिल्डर ने जानबूझ करके पैसा लूट करने के लिए ये बात छुपाई कि इधर हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे है। ये इसमें देखिए कुछ कपड़े लटक रहे हैं और लोग रह भी रहे हैं, तो ये वही प्रोजेक्ट है कि दूसरा है? सर ये वही प्रोजेक्ट है, ये वही प्रोजेक्ट है। एक्चुअली मैंने माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल किया था अगेंस्ट बिल्डर फ्रॉड और उनमें इनका कंडीशनल बेल इशू हुआ है। इन्होंने जो एफिडेविट दिया था कोर्ट में बेल पाने के लिए। क्यों केस किया था आपने? क्या सर? यही फ्रॉड था कि हमसे पैसा लिया गया है और हमारा बिल्डिंग अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, ना घर मिल रहा है, ना पैसे वापस दे रहे हैं। उसी सिलसिले में FIR रजिस्टर हुआ, वालियो पुलिस स्टेशन में है। FIR की कॉपी इधर है, चार्जशीट की कॉपी इधर है। और ये 4 महीने जेल में थे। माननीय हाई कोर्ट ने इन्हें कंडीशनल बेल इशू किया कि आप बिल्डिंग बनाइए। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में कि 2023 में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और सारे होम बायर्स को पोजीशन दे देंगे। क्या बोल रहे हैं? 23 में बोला था ऐसा और 26 में आप खड़े हैं, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड में है। तो अभी तक भी इन्होंने पोजीशन नहीं दिया हुआ है 2023 में एज पर देयर कंडीशनल बेल। और इसी संदर्भ में भाई कोर्ट ने तो 2023 बोला और ये 26 चल रहा है, तो पोजीशन तो देना चाहिए ना फिर। यही बात है, क्योंकि इनमें कानून व्यवस्था और न्याय कानून व्यवस्था का डर नहीं है।
आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इन्होंने कुछ बायर्स को गुमराह करने के लिए किसी के पैसे दे दिए और विंग का बंटवारा कर दिया। आप देख रहे इलीगली पोजीशन दिया गया है, जबकि ये प्रोजेक्ट एक है और हम 10 साल किस आधार पे करें आप? एक है वीवीसीएमसी की तरफ से जो सीसी दी गई है, हाँ उसी आधार पे। ये प्रोजेक्ट 5 विंग का है टोटल। अब उसमें उनके एक पार्टनर है, उनका आपसी विवाद था, उन्होंने अपना बिल्डिंग खड़ा कर लिया और इलीगली विदाउट ओसी पोजीशन दिया हुआ है। मेरा वही सवाल है कि हम पिछले 12 साल से घर के लिए चक्कर मार रहे हैं और इन्होंने कुछ कि और बायर्स आए और चीट हो इनके प्रोजेक्ट में, तो दिखाने के लिए कुछ लोगों को इलीगली पोजीशन दिया हुआ है, मेरा ये मानना है। मुझे पता नहीं है कि इनको क्या अप्रूवल मिला है क्या नहीं मिला है, बट जैसे उनके साइट सुपरवाइज़र से मैंने जानकारी ली तो इस बिल्डिंग को ओसी अभी तक मिला नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ना क्योंकि इनका जो क्लब हाउस जो सारी चीज़ प्रॉमिस, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप तो एक बायर हैं आशीष, अभी विधानसभा में स्नेहा देवी पंडित जो वसई की विधायक हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था कि वसई विराट शहर में बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं और लोगों को घर दे दे रहे, उसमें टैंकर का पानी जाता है, इस तरीके के वायलेशंस होते हैं। जबकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीशन होने के बाद लाइट, बिजली, पानी, रहने लायक एनवायरनमेंट, पर्यावरण नहीं हो जाए तब तक उनको पोजीशन नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका काम अलग है। तो ये अभी एक बहुत बड़ी एसआईटी जो है वो जांच गठित की जा रही है महानगर पालिका पे कि लगभग 90% बिल्डिंगों में आज भी कुछ ना कुछ इशू है, चाहे ओसी है या कुछ अदर दूसरे नॉर्म्स हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब इन्होंने कहा है अभी फ़िलहाल इन्होंने, देखिए इसमें लोग रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन आप जो कह रहे हैं विदाउट ओसी का, फिर हालांकि हमने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन अब आप चूँकि इस प्रोजेक्ट को पिछले 15-13 सालों से देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पता है, क्या कहेंगे उसमें? सर मेरा वही कहना है, आपने विदाउट ओसी पोजीशन दे दिया। दूसरा चीज़ है जो बाद में खरीदे हुए खरीदार है, ठीक है, अमित अग्रवाल बोलता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, बट जब मेरा नाम आता है, जैसा कि आपने बात किया, उसने एग्री किया है कि ये पांचों विंग एक प्रोजेक्ट का पार्ट है। मतलब वो तो सीसी बोल रही हो, नहीं भी एग्री करे। हाँ। तो सीसी से जो कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिला है उसके अकॉर्डिंग तो एक ही अब भाई उनके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग करके उन्होंने डील करके या क्या करके उन्होंने विंग अलग अलग कर लिया हो, लेकिन सीसी तो पांचों की एक ही आई है। सर तो मेरा इसमें 2 ही प्रश्न है कि मेरा ये कहना है ना इन दोनों में कानून का खौफ है, क्योंकि इनके ऊपर कंडीशनल बेल इशू है। 2023 से इन्होंने ना पोजीशन दिया है, मैंने खुद केस किया हुआ है और मेरे पास बेल की कॉपी भी है, ठीक है। और मैंने इनको इसलिए कुछ एक्शन नहीं लिया माननीय उच्च न्यायालय में कि और भी बायस थे, बोले अगर बिल्डर जेल में चले जाएंगे तो हमें घर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएगा। मैंने उस कारण और 2 साल इंतज़ार किया कि मुझे मेरा घर मिल जाए, बट मतलब 23 से 25 मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, बट अभी मैं एक्शन ले रहा हूँ 2026 में। और जैसा कि मैंने देखा, क्योंकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन आया बिल्डर ने दूसरे लोग को पोजीशन दे दिया है और हम 10 साल से अपना पैसा जबकि फुल पेमेंट किए हुए हैं, हमें पोजीशन नहीं मिला। दूसरा चीज़ ये है, जैसा कि आपने बताया, आप जानते हो मैं NRI हूँ, वॉर पे मेरा कंट्रोल है नहीं, मैं उधर असुरक्षित फील कर रहा था, मैं वापस अपने वतन आ गया, अपने देश आ गया, और मैंने जबकि अपनी मेहनत की कमाई हुए पैसे ये बिल्डरों के हाथ में दिए कि मेरा घर बन जाए। अब प्रश्न ये है मैं कहाँ रहूँ मेरे बीवी बच्चे को लेके। मेरा प्रशासन और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से यही क्वेश्चन है कि मैं कहाँ रहूँ, क्योंकि ना मुझे पोजीशन मिला है पिछले 11 साल से 12 साल से, ना मेरे पास रहने को जगह है। ये बताना कि दोनों पक्ष में, ये एक तो सामने ही खड़े हैं, दूसरा बिल्डर का पक्ष है, तो अमित और हुसैन बॉक्स वाला, हुसैन ने भी ये कहा है कि 6 महीने में हम आपको पोजीशन दे देंगे एट एनी रेट एंड एनी कॉस्ट नहीं हो। सर देखिए, मेरा मानना और ना मानना एक अलग जगह है, बट आप खुद देखिए और प्रोजेक्ट की स्थिति बताइए, क्या आपको ये लगता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? दूसरा चीज़ मैं ये बोलता हूँ, जिस आदमी ने माननीय हाई कोर्ट का ना रिस्पेक्ट किया, ना उनका, दे डोंट फियर लॉ, उनमें जब कानून का डर ही नहीं है तो मुझे उन पर कोई विश्वास नहीं है। आप खुद ही दिखाइए सारे लोगों को कि क्या ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैं 1 साल मानता हूँ। शुभ नाम? पिंकी मोदी। अच्छा पिंकी जी, इस प्रोजेक्ट में आपने भी इन्वेस्ट किया था? हाँ मैंने भी किया था 2015 में बुक किया था फ्लैट हाँ, आपने? हाँ। फिर बहुत ना, मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत चक्कर काटी पेंड्रा ऑफिस में।
फिर एक बार तो उन्होंने मेरे इस बिल्डर की ऑफिस हुसैन वाला के ऑफिस में, हाँ, तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे ना एक बार तो लॉक भी कर दिया था अंदर, मेरी बच्ची नीचे थी, हाँ। फिर ना मैंने बहुत ऐसे हल्ला गुल्ला किया कि भाई मेरे को यहाँ से अंदर लॉक क्यों किया, मेरी बच्ची बाहर है और मुझे आप लॉक कर लियो। पुलिस को आपने इन्फॉर्म नहीं किया था? नहीं, मैं फिर इनको मैंने बताया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने इनको बताया कि फिर है ना इन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ वहाँ से। तो फिर है ना मेरे साथ मतलब फिर से इनके साथ मैं गई ऑफिस, बैंड्रा ऑफिस में दोबारा। फिर यहाँ पे ना कुछ दिन सारा फिर उनको जो हुआ था ना जेल वाली में, वो जेल के बाद फिर है ना उन्होंने मुझे बोला कि मैं पेमेंट देता, सिर्फ मुझे उन्होंने सिर्फ 2015 में जो 5 लाख भरा वही दिया। उसके बाद मैंने बोला मुझे कुछ तो दो ऊपर का, तो बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, खाली 5 लाख रुपये। कितने साल बाद उसका 5 साल? 2015 में बाद मुझे 2023 में पैसा मिला उसका। 8 साल बाद? हाँ, 8 साल के बाद मिला जो मैंने भरा है, और उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया मुझे। वो भी मुझे मतलब घर वालों ने बोला कि आपका पैसा 8 साल यूज किया? यूज़ किया मेरा 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख रुपये यूज़ किया 8 साल उन्होंने। उसके बदले में आपको ना घर कैंसिल हो गया? तो कैंसिल मैंने करवाया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ मिलने वाला ही नहीं है और बनने वाला ही नहीं है। कितना सब उनका खाली यहाँ कुछ नहीं बना था क्या? प्लेन भी बना हुआ था सिर्फ, और वो सिंपल ऑफिस एक बना के फ्लैट बना के रखे थे। तभी उन्होंने मुझे बात 2 साल में मिल जाएगा, मैं बोली नहीं। बिल्डिंग तो खड़ी हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं है, यहाँ पे भरोसा नहीं है। मैंने इनको भी बोला था। आपके जानकारी के लिए बता दे, जैसा पिंकी जी बता रही है, ये तो सिर्फ एक बायर है, और ऐसे इन्होंने अनगिनत एफआईआर में आप देखोगे जो विटनेस है, कम से कम 20 से 25 बायर से 5 लाख 10 लाख करके लिए थे इन्होंने, जिनका पैसा इन्होंने 8 से 10 साल यूज़ किया, और विदाउट एनी इंटरेस्ट उन्हें रुला के किस्तों में पेमेंट दी गई है। जबकि एक होम बायर अपने मेहनत की कमाई इन डेवलपर्स को 2014 से 15 में दिया था, उनको मिला पैसा कब? 2023 में। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये करोड़ों का घोटाला हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने चीट करने के लिए इलीगली पोजीशन भी दिया हुआ है, जबकि जो पुराने लोग हैं जैसे कि मैं और भी अन्य मेरे साथीदार हैं जो होम बायर्स हैं, उनको पोजीशन क्यों नहीं दिया गया? क्या अमित अग्रवाल को ये पता नहीं था कि मेरे प्रोजेक्ट में किसने कब पैसा लगाया हुआ है और किसका कितना पेमेंट हुआ है? उसमें अमित का क्या रोल हुआ करता था जब आप मिले थे? क्योंकि अमित सोल सेलिंग एजेंट था, सारे बायर्स ने अमित के इधर पेमेंट किए थे, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स ने अमित के ऑफिस में पेमेंट किए थे। सॉरी। और उन्होंने तब तक 2018 तक बिल्डर खुद को ही बताया था कि मैं ही डील करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, ठीक है। हुसैन बॉक्स वाला ओरिजिनल बिल्डर है, ये मुझे भी, जबकि मैंने 26 लाख पेमेंट किया था, 50% मेरे 2 फ्लैट थे, उसका 50% पेमेंट मैंने किया था। तब तक 2018 तक मुझे पता नहीं था कि हुसैन बॉक्स वाला बिल्डर है। मैंने तो अमित को ही बिल्डर समझता था, और उसका उदाहरण भी यही है कि अमित बिल्डर बनी गया, एक विंग लेके इलीगली पोजीशन दिया हुआ है, मतलब विदाउट ओसी। विदाउट ओसी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 12 सालों 13 सालों से ये बायर्स जो है, होम बायर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी जब ये होता है ना कि जब एक बार विश्वास टूटता है तो इंसान फिर दोबारा विश्वास नहीं करता। शायद वही इस प्रोजेक्ट में हुआ है, क्योंकि बायर्स का पूरा भरोसा टूट चुका है। काफ़ी लोगों ने अपने पैसे 6-8 साल बाद रिटर्न भी ले लिए हैं, और इसके बाद भी कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रोजेक्ट पे काम होगा और मिलेगा। मेरी हुसैन बॉक्स वाला जो AVF रियलिटी जो बिल्डिंग है, इसके जो बिल्डर हैं उनसे भी बात हुई। मैंने फ़ोन कॉल पे उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि सर जो भी था, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब थी, ये सब तमाम बातों को दलील देते उन्होंने आखिरी में बोला कि हम अगले 6 महीने में पोजीशन दे में जो महारेरा है, इसमें जो पुलिस प्रशासन है, इसके साथ ही माननीय कोर्ट है, और अब यहाँ पर वसई विरार शहर महानगर पालिका में ये तो मेयर भी आ चुके हैं, और इसके अलावा विधायक और सांसद तो पहले ही चुने जा चुके हैं। इसके बाद भी अगर इस तरीके की रेगुलरिटीज़ होती है तो वसई विरार शहर कभी विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पर दूर दूर से पैसे डाल रहे हैं, और उनके साथ ये जो बिल्डर्स हैं मनमानी करके बायर्स को चीट ना करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।